नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल प्रदेश में छिड़ी जुबानी जंग, जनता के मुद्दों से हटकर हो रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कहा वीरभद्र सिंह ने। हिमाचल पहुंची सुषमा स्वराज ने रूठों को मनाने की कोशिश, मंच से रूप सिंह ठाकुर को घर वापस आने का दिया पैगाम। नाचन से भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने दी अपने प्रचार अभियान को गति, घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। और 2 तारीख को नहीं होगा कोई चक्का जाम, संयुक्त समन्वय समिति ने कहा। कुछ चाटुकार कर्मचारी नेता फैला रहे हैं भ्रांतियां। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग जनाधार रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने साफ और स्पष्ट रूप में कह दिया है कि भाजपा के पास चुनावी मुद्दे नहीं है, जिसकी वजह से वे व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह इकलौते ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनकी पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान है और उनकी पहचान के दम पर ही कई प्रत्याशी जीत का लाभ उठाते आए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग जनाधार रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इन दिनों प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अकेले ही कमान संभाली हुई है। अकेले कांग्रेस को सत्ता में लाने का दम रखने वाले वीरभद्र सिंह को भाजपा ने घेरने की कवायद तो शुरू की है, लेकिन अकेले वीरभद्र सिंह बाकी विपक्षी दलों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के एक से बढ़कर एक आरोपों का जवाब वीरभद्र सिंह बड़ी ही बेबाकी से दे रहे हैं। भाजपा जो है वो हिमाचल में बैकफुट पर है और दिन प्रतिदिन बैकफुट पर जा रही है, जिससे उनका परेशान होना स्वाभाविक है। अब वो इसमें जायज़ है कि वो चुनावी जो मुद्दे हैं, चुनाव में जो बहस होती है उसको वो करें। वो जो है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को नींद से ढककर मेरे ऊपर व्यक्तिगत झूठे आरोप और प्रति आरोप बनाने में मशहूर हो गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार के चुनावों में जनता के मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अधिक हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की समस्याओं पर इस बार के चुनावों में कोई चर्चा कहीं पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग जनाधार है और अपनी एक अलग पहचान भी है। जनता वीरभद्र सिंह के दर्शन मात्र के लिए बरबसी उनकी जनसभाओं का रुख कर लेती है और इस बार तो उन्होंने अकेले ही प्रचार की कमान संभाली हुई है। यही वजह है कि विपक्षी दल उन्हें घेरने के लिए जनता के मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चुनाव में कुछ कहने को नहीं है तो वीरभद्र सिंह के ऊपर और उसके चित्र के ऊपर जो वो आप और सीधा कसी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स रिटर्न को देखिए सामने बताया, he is acting like a research scholar, acting like a user, he is acting as an investigator, he is acting as a prosecutor, he is acting as a judge, all in one. I am a mature in public life and I am a regular income taxpayer. Everybody has a right to revise his income tax return under law. इस बार के चुनावों में सभी कांग्रेसी प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के नाम पर ही अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको विजयी करेंगे और आप वीरभद्र जी के बहुत नज़दीकी आदमी हैं। जब सरकार बनेगी तो आप हमारे काम जो है बड़ी दक्षता के साथ करेंगे। इस उम्मीद को लगा करके काफ़ी तादाद में लोग जो हैं हमारी बैठकों में और हमारे साथ चले हैं, तो मेरे को लगता है कि हम काफ़ी आगे हैं। अकेले वीरभद्र सिंह ने इस बार प्रदेश भर में कांग्रेस की लहर चला दी है। एक अकेले स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे वीरभद्र सिंह के इम्तिहान का परिणाम आने वाली 4 नवंबर को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास करवाया है, यह कहना है लोकसभा विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का। सुंदरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने जहां केंद्र की यूपीए सरकार को जमकर कोसा, वहीं उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार की तारीफ में भी जमकर कसीदे पढ़े।
सुंदरनगर में आयोजित भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि आज केंद्र की यूपीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और अब कोलगेट घोटाले ने केंद्र सरकार की पोल खोल कर रख दी है। सुषमा ने कहा कि अब तक यूपीए सरकार के मंत्री 4,38,000 करोड़ रुपए के घोटाले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि त्रिलोकी के 3 लोक होते हैं और यूपीए सरकार ने तीनों लोकों में घोटाले किए हैं। सुषमा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते बल्कि कांग्रेसियों की जेब में मिलते हैं। और कोयला कहाँ होता है? धरती के गर्भ में। तो पाताल में भी पहुंचकर कोयला बेच डाला। अब आप मुझे बताइए कि 4,38,000 करोड़ का घाटा जो राजस्व को हुआ वो कहां से पूरा होगा? उसके लिए आप लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते प्रधानमंत्री जी, पैसे तो कांग्रेस के नेताओं की जेब में दिखते हैं। इस मौके पर जहां सुषमा के निशाने पर केंद्र की यूपीए सरकार रही, वहीं उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार की तारीफ में भी जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है और ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी, 5 बरस पहले बनी। आज मैं गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूँ कि उस सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए इतना समर्पित भाव से काम किया कि अभी श्याम जाजू बता रहे थे 72 पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सरकार। सुषमा स्वराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली पर जीत का परचम लहराया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से उमेश गौतम की रिपोर्ट। अपने सुंदरनगर दौरे के दौरान सुषमा स्वराज जहां लोगों से वोट की अपील करती हुई नजर आई, वहीं उन्होंने नाराज हुए नेताओं से घर वापसी का आह्वान भी किया। सुषमा स्वराज ने खुले मंच से सुंदरनगर के मौजूदा विधायक रूप सिंह ठाकुर से निवेदन किया कि वे सभी मतभेदों को भुलाते हुए पार्टी में शामिल हो जाएं। सुंदरनगर पहुंची सुषमा स्वराज के निशाने पर जहां कांग्रेस सरकार रही, वहीं उन्होंने रुष्ट नेताओं को मनाने की भी भरसक कोशिश की। सुंदरनगर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अगर बोहनी सही हो जाए तो फिर आगे काम भी ठीक चल पड़ता है। कि ये मेरी पहली जनसभा है। और अपने यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसे बोनी कहते हैं। और अपने यहाँ एक धारणा है कि अगर बोनी अच्छी हो जाए तो दिन भर बल्ले बल्ले हो जाए। इसलिए मैं सुंदरनगर के लोगों से आज कहने आई हूँ कि मेरी बोनी अच्छी कर दो, हिमाचल में भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाए। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने रुष्ट नेताओं को मनाने की भी भरसक कोशिश की। उन्होंने मंच से रूप सिंह ठाकुर का नाम लेते हुए कहा कि अगर युवा नेता को आगे लाने का मौका मिला है तो उन्हें साथ देना चाहिए, न कि बगावत करनी चाहिए। उन्होंने नाचन से दिलेराम का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी युवा चेहरे का साथ दे रहे हैं। वो भी सिटिंग एमएलए हैं, वो भी सिटिंग विधायक हैं। उनका भी टिकट काट कर एक नए व्यक्ति को दिया गया, लेकिन आज वो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, विनोद कुमार के साथ चल रहे हैं, झोले फैलाकर वोट मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अपना गुस्सा थूकिए और राकेश के सिर पर अपना हाथ रखिए। भाजपा की जीत के लिए जुट जाइए। मुझे नहीं मालूम मेरी अपील का कितना असर होगा उन पर। सुषमा ने सुंदरनगर में 2 विधानसभा क्षेत्रों नाचन और सुंदरनगर के लिए आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस रैली में मुश्किल से 1000 भर लोग ही नजर आए। याद रहे कि जब सुंदरनगर में विधायक रूप सिंह ठाकुर ने बगावत का बिगुल फूंका था तो उस वक्त ही इससे अधिक जनाधार नजर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर।
नाचन से भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देते हुए कहा है कि वे सिद्धांतों पर चलने पर विश्वास रखते हैं। विनोद कुमार का कहना है कि उन्हें दूसरे प्रत्याशी युवा उम्मीदवार समझते हुए कम आंकने की भूल कर रहे हैं। विनोद कुमार ने विश्वास के साथ कहा है कि भाजपा का मिशन रिपीट जरूर पूरा होगा और प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में नाचन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों प्रत्याशियों ने दिन रात एक करके प्रचार अभियान को गति दे दी है। नाचन से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा प्रत्याशी विनोद कुमार भी अपने प्रचार अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और घर घर जाकर वोट मांगने में जुटे हुए हैं। बीते रोज विनोद कुमार ने अपने समर्थकों के साथ हलके के स्यांज, नांडी, छपराहन, पंगलियूर, गवाड़, फनियार, रोपा आदि गाँवों का दौरा कर घर घर जाकर वोट मांगे। विनोद कुमार ने कहा कि वे भाजपा द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने नाचन से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जवाब देते हुए कहा कि वे नाचन हलके से भली भांति परिचित हैं और जनता भी उन्हें अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सिद्धांतों पर चलने पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि मेरे बड़े भाई दामोदर दास जी ने कहा कि विनोद को इस नाचन विधानसभा क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं, कितने पोलिंग बूथ है, इस बात का पता नहीं है। इस तरह की बातें मेरे बड़े भाई दामोदर दास जी कर रहे हैं। पर मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें ध्यान है कि वो कितनी पार्टियां आज तक बदल चुके हैं, कोई सिद्धांत उनका है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इस बात का पता आपको 20 दिसंबर को लग जाएगा, जब इस पूरे हिमाचल प्रदेश में इस हिमाचल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी। विनोद कुमार जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है और उन्हें भारी समर्थन का विश्वास भी दिलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नाचन विधानसभा क्षेत्र से हमारे युवा और जुझारू लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विनोद कुमार जी, जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का टिकट दिया हुआ है, उनको हर एक पंचायतों में, चाहे वो बल है, चाहे नाचन का कोई भी क्षेत्र है, उसमें भारी बहुमत से उनको विजय प्राप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी का युवा वर्ग उनके साथ तय दिल से जुड़ा हुआ है। विनोद कुमार और उनके समर्थकों का दावा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा और भाजपा अपना मिशन रिपीट पूरा करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, जिसमें नाचन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। इस मौके पर उनके साथ मंडलाध्यक्ष मनोज शर्मा, शक्ति केंद्र स्यांज के अध्यक्ष मायाराम, गोहर के ब्रिजलाल, जगजीवन सिंह बांका, तेजपाल, हीरालाल और करम सिंह सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। स्यांज से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मतदान वाले दिन नियुक्त किए गए कर्मचारियों की क्या क्या भूमिका रहेगी और मतदान की प्रक्रिया को किस तरह शुरू और संपन्न करना है, इन सब बातों का प्रशिक्षण कर्मचारियों को दे दिया गया है। आने वाली 4 नवंबर को होने वाले मतदान को सुचारू बनाने के लिए विभाषा सदन में प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2 चरणों में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला भर के मतदान केंद्रों में तैनात होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी कर्मचारियों को मतदान से 2 दिन पूर्व संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इससे पहले एक बार फिर से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तय किया गया है। चलिए, इसके साथ के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर
दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय युवा, ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फॉर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94-95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति ने 2 नवंबर को होने वाले चक्का जाम और 5 तारीख से होने वाले वर्क टू रूल की बात को सिरे से खारिज किया है। संयुक्त समन्वय समिति सदस्यों का कहना है कि मात्र कुछ चाटुकार कर्मचारी नेता चक्का जाम की भ्रांति फैला रहे हैं, जबकि संयुक्त समन्वय समिति इसकी पक्षधर नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाली 30 तारीख को होने वाली बैठक के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति पदाधिकारियों ने अखबारों में छपे उस बयान को निराधार बताया है, जिसमें 2 नवंबर को चक्का जाम और 5 नवंबर से वर्क टू रूल के तहत काम करने की बात कही गई है। संयुक्त समन्वय समिति मंडी के अध्यक्ष जोगिंद्र गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश में हो रहे चुनावों के चलते और आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त समन्वय समिति की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आने वाली 30 तारीख को शिमला में होगी। उसमें लिए जाने वाले निर्णय ही सर्वमान्य होंगे। अपने मंडी क्षेत्र से आह्वान करना चाहूँगा कि हर कर्मचारी ऐसी भ्रांतियों में ना आए कि जिसमें कि ऐसे 5 तारीख के वर्क टू रूल की बात कही गई है, जिसमें कि हमारा कोई भी कर्मचारी सहयोग नहीं करेगा। और 30 तारीख को शिमला में हमारी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके उपरांत ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी और जिसके बारे में प्रबंधन को नोटिस दिया जाएगा। तब तक हम जो है 5 तारीख के वर्क टू रूल में किसी तरह का सहयोग दीपावली को देखते हुए और विधानसभा चुनावों को देखते हुए हम इस निर्णय में शामिल नहीं होंगे। इंटक नेता निसार अहमद ने कहा कि कुछ चाटुकार कर्मचारी नेता इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के तबादलों के विरोध में 2 तारीख को चक्का जाम की बात कही जा रही है, जबकि कर्मचारियों के तबादलों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इसके विरोध में कदम उठाने का संयुक्त समन्वय समिति का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वह 2 तारीख को अपने अपने कार्यों पर जरूर पहुंचें और संयुक्त समन्वय समिति के आगामी निर्णय का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार।
बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास। इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 5 दिन तक चलने वाली रामलीला मंचन का समापन बड़ी ही सफलतापूर्वक किया गया। रामलीला मंचन में सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका का बेहतर प्रदर्शन किया। कलाकारों ने रामलीला के जरिए सभी को प्रभु राम के मार्गदर्शन पर चलने का संदेश दिया। रामलीला मंचन के आखिरी रोज भगवान राम और रावण के युद्ध का प्रदर्शन किया गया। भगवान राम ने रावण का अंत कर अधर्म पर धर्म की विजय का परचम लहराया। सभी कलाकारों ने पूरी मेहनत कर अपने अपने चरित्र का बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन रामलीला मंचन में दर्शकों की कमी नजर आई। सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित किए गए रामलीला मंचन में लोगों को प्रभु राम के मार्गदर्शन पर चलने का संदेश दिया गया। आज दशहरे का दिन है और रामलीला का अंतिम दिन है। सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत से रामलीला को पूर्ण रूप पे प्रस्तुत किया। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और सभी कलाकारों ने राम जी के चरित्र का बहुत अच्छे तरीके से मंचन किया। सभी कलाकारों ने प्रभु राम के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की राह देखी और उन्होंने चाहा कि जिस तरह आज हमारी संस्कृति को जानने में युवा झिझक रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे की तर्ज पर बिल्कुल डूबती चली आ रही है और जूझ भी रही है। साथ ही कलाकारों ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि वे अपने धर्म और संस्कृति को पहचाने। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।